एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है एक राजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और यहाँ पे वो राजा भी बन चुका था। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके वर्ल्ड में जो है बहुत सारे शिप्स आके जो हवा में उड़ते हुए उसे अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि मैं जो है राजा बन चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं हार रहा हूँ। फिर हमें यहाँ पे एक अलग सी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा राजा जो है पानी में डूबता हुआ बोल रहा होता है कि अगर मैं अगली बार जन्म लूँगा तो मैं अच्छाई और बुराई की चीज़ को समझ सकूँगा और यहाँ पे मैं जो है सही जगह पे डायरेक्शन में जाऊँगा। और यहाँ पे वो ऐसे ही बोलता है और उसकी जब आँखें खुलती है तो वो दो इंसानों के सामने होता है, एक का नाम होता है रेनॉल्ड, एक का नाम होता है एलेक, जहाँ पे ये दोनों जो है उसको अपने माँ बाप कह रहे होते हैं। जहाँ पे ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि उसका रिकार्निएशन हो चुका है और यहाँ पे ये बात सोच के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और यहाँ पे उसको अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जैसे वॉशरूम कर लेता है और ये बाकी सारी चीज़ें। और यहाँ पे वो जैसे ही उसे सुला देते हैं तो वो सोच रहा होता है कि ये एक बहुत ही बुरा सपना हो सकता है और यहाँ पे मेरा सपना ख़त्म हो जाएगा अगर मैं सो जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसका फादर रेनॉल्ड्स, जहाँ पे वो जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी पावर से जो है कुछ लकड़ियाँ तोड़ रहा होता है। जहाँ पे आर्थर जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है बच्चा, वो देख के शॉक हो जाता है और यहाँ पे उसको जो है थोड़ी बहुत चोट भी लगती है, जहाँ पे उसकी मदर एलिस जाके उसे किक कर रही होती है। जहाँ पे ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि हमारे वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। फिर यहाँ पे जो रेनॉल्ड्स है वो जंगल में जाके कुछ बीस्ट को मार रहा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि आराम से आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जहाँ पे उसके कुछ मेंबर्स भी होते हैं जो उससे मिलने आते हैं। फिर रेनॉल्ड वापस अपने घर चले जाता है, जहाँ पे उसके हाथ पे खून और कुछ वेपन भी होते हैं। और यहाँ पे आर्थर इसको देख के कहता है कि अच्छा, इस दुनिया में जो है वेपन बिल्डिंग भी होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊंगा मुझे लगता है मुझे भी ये सब सारी चीज़ें मिलेगी। तभी यहाँ पे उसकी मदर एलिस कहती है कि चलो बेटा, अब तुम्हारा सोने का टाइम हो चुका है। फिर यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि उसकी पिछली लाइफ में जो है कितनी ज़्यादा बेकार थी, जहाँ पे वो सो भी नहीं पाता था क्योंकि कभी भी उसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता था। और यहाँ पे वो अपने जो है झूले से नीचे उतर जाता है और यहाँ पे बोलता है कि पहले तो मुझे बुक पढ़ना होगा, नॉलेज इज पावर। जहाँ पे वो बुक्स खोलता है और यहाँ पे पढ़ने लगता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि इस जो कॉन्टिनेंट में हो रहता है उसका नाम डेक्टेन है। और यहाँ पे जो है 3 टाइप के जो है एरियाज होते हैं, जहाँ पे पहला होता है डॉर्फ्स का एरिया, जहाँ पे डॉर्फ्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नीचे वाला एरिया होता है। और यहाँ पे दूसरा एरिया होता है एल्पेनॉर्ड्स, जहाँ पे एक जंगल में जो है बहुत सारे एल्फ्स रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गहरा जंगल होता है। और यहाँ पे तीसरा सेलपॉन, जहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है और यहाँ पे वो जो रह रहा है, यहाँ पे इंसानी जो है मात्रा बहुत ही ज़्यादा है इंसानों की। और यहाँ पे वो उसे पता लगता है कि यहाँ पे जो है डिक्टेटरशिप चलती है, जहाँ पे उसकी जो राजा है वो फैमिली टू फैमिली चेंज होता है, यानी उसके बेटे को ही नेक्स्ट राजा बनाया जाएगा जो राजा होगा। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ का कॉन्सेप्ट ज़रा अलग है। यहाँ पे वो अब और एक चीज़ के बारे में उसे पता लगता है जो कि होता है माना, जहाँ 2 टाइप के मानास होते हैं। पहला तो एग्जूमेंटिंग और दूसरा कॉन्जेंटिंग। यहाँ पे ऑन्जेमेंटिंग जो होता है माना, उससे अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, जो भी आप फिजिकली जो स्पीड, एजिलिटी, स्टैमिना, ये सब बूस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरा होता है कंजिंग, जहाँ पे आप माना से जो है आजू बाजू की चोरी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं। और यहाँ पे अगर आप दोनों में से एक को भी अगर कॉन्कर कर लोगे तो आप मेज बन जाओगे। जहाँ पे वो बोलता है कि अगर हम अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें और अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करें तो आप अपने माना को यूज़ करना सीख जाओगे। जहाँ पे वो कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में भी ऐसा कुछ था जिसका नाम होता है की, जहाँ पे अगर मैं अच्छी तरीके से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करूँ तो ये कर सकता हूँ। जहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन कर रहा होता है और यहाँ पे वो रहा होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा सीरियसली करना होगा। तभी यहाँ पे उसकी माँ आ जाती है और यहाँ पे बोलती है बेटा तुमने तो पॉटी कर ली। जहाँ पे वो देखता है कि हाँ उसने पॉटी कर ली है। जहाँ पे वो कहता थी ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बॉडी में रहना मुझे जेल में रहने के बराबर फील हो रहा है। यहाँ पे एलिस सोच रही होती कि मेरे बेटे की जो उम्र है वो 2 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने उसे हंसता हुआ नहीं देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। तब वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड ने जो है उसे एक लकड़ी पकड़ाए रखी है, जहाँ पे वो उसे एज अ स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा होता है। जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एलिस को और यहाँ पे वो रेनॉल्ड को गुस्सा करते हुए कहती है तुम अभी से मेरे बेटे को बिगाड़ना चाहते हो, उसे छोड़ो। जहाँ पे वो उसे ले जाती है बाजार में आर्थर को घुमाने के लिए, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है बाहर जाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि
ये क्या ही कमाल की जगह है जहाँ पे वो कोई सारे मैजिशियंस को देखता है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ये सारी की सारी चीज़ों में। जहाँ पे आनिस को भी समझ में आ जाता है कि उसका बेटा जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ये सारी चीज़ों में और उसे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा अपने फादर की तरह। और यहाँ पे वो उसकी तारीफों के पुल मानते हुए कहती है कि कमाल का लड़का है ये और आगे जाके ये बहुत कुछ कर सकता है। और यहाँ पे वो सब माँ उस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती है। फिर यहाँ पे वो जो है अपने फादर को प्रैक्टिस करता हुआ देख रहा होता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो सिर्फ एक छोटे से पत्थर को उठा के पटक रहा होता है। जहाँ पे ये देख के आर्थर बोलता है कि इससे अच्छा तो वो अपने हाथ से ही उठा लेता। तब यहाँ पे उसकी मॉम पीछे से आ जाती है एलिस और बोलती है कि अब तुम तुम्हारे फादर की एक्चुअली पावर पर देखे हुए। जहाँ पे आर्ग्यूमेंटिंग करता है इसका फादर, जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कूल हरकतें कर रहा होता है। जहाँ पे वो अब बोलती है उसकी माँ भी है तुम्हारा स्लीपिंग टाइम है, जहाँ पे वो उसे ले जा रही थी, जहाँ पे वो क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। जहाँ पे उसकी मौत से रेजिस्ट नहीं कर पाती और यहाँ पे कहती है कि ठीक है थोड़ी देर पढ़ लो। जहाँ पे वो दोनों जो है इसकी मॉम एंड डैड बाहर बैठ रहे होते हैं। तब यहाँ पे उनके घर में ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पे रेनॉल्ड्स ने जो है कैसे ना कैसे करके एलिस को बचा लिया था, जिसकी वजह से उसकी पीठ पे भी चोट आई होती है। और यहाँ पे वो जैसे ही अंदर जाता है अपने बेटे को ढूंढने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे देखते हैं कि आर्थर हवा में लेविटेट कर रहा होता है अपने मानव कोर को जो है स्ट्रॉन्ग करके। जहाँ पे उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अभी तक 3 साल का भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कैसे कॉन्सेंट्रेटिंग लेवल में इतना ज़्यादा आ गए। तभी वो जैसे ही नीचे आता है उसके पेरेंट्स उसे हग कर लेते हैं और यहाँ पे वो जो है उसे एक लकड़ी से गिरते हुए भी बचा लिया होता है। जहाँ पे वो कहता है कि अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। जहाँ पर आर्थर देखता है कि उसकी माँ जो है एलिस रो रही होती है। जहाँ पे आर्थर को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स ने जो इसकी ड्यूटी पूरी की फिर भी ये रो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता ये इमोशन। ये मैं तो पहले बचपन में अनाथ था पिछली लाइफ में और मुझे इमोशंस जैसे टाइप के कुछ समझ में नहीं आते, लेकिन ये रो क्यों रहे हैं। और यहाँ पे वो अपने पिछले जन्म की बात याद करता है, जहाँ पे कंपटीशन में एक लड़के को उसने हराया था, जहाँ पे उसके पेरेंट्स आके उससे जो है कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं और मोटिवेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बैक टू द प्रेजेंट और ये इतने सारे इमोशंस देख के आर्थर भी रोने लगता है और यहाँ पे वो रोते रोते कह रहा होता है कि ये लाइफ उतनी भी बुरी नहीं है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।